बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है और आज की जो डिज़ीज़ हमने सिलेक्ट की है वो है कोल्ड वेदर के हिसाब से सोर थ्रोट और खांसी एंड कफ। जो सर्दियों का मौसम है, जो स्पेशली सर्दियों के मौसम में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनमें ऐसे पेशेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा होती है जो बावजह रोज़गार उनको घर से निकलना पड़ता है, जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उनको गले में इन्फेक्शन सर्द मौसम की वजह से और उनको शदीद किस्म की खांसी हो जाती है। और ऐसे पेशेंट का जो है सर्दियों में के मौसम में इजाफ़ा हो जाता है और इसको अंदर बहुत ही आसानी से और कम ख़र्च के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर से इसको ट्रीट करते हैं या पेशेंट को इनकी तकलीफ़ से निजात दिलाते हैं। तो कफ़ एंड कोल्ड के अंदर जो टॉप क्लास जो मेरी मेडिसिन्स होती हैं होम्योपैथिक की, वो उनका मैं ज़िक्र करूँगा। ये खांसी क्यों होती है? देखिए, ये खांसी आपको वायरल भी हो सकती है और आपको बैक्टीरियल भी हो सकती है या लंग्स के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी हो सकती है। इनकी पेशेंट की सिम्पटम्स और अलामात के हिसाब से इसको देखा जाता है। और खांसी जो है पेशेंट को सबसे पहले क्या होता है कि उनको गले में हल्का सा दर्द महसूस होता है और महसूस होने के बाद उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं और फ्लू स्टार्ट हो जाता है और 2 से 3 दिन के बाद गले का दर्द जो है वो शदीद अख्तियार कर जाता है और एकदम से तेज़ खांसी स्टार्ट हो जाती है। और चौथे या 5वें दिन अगर पेशेंट का बरवक्त इलाज ना किया जा सके तो बाद में पेशेंट को जो है वो 100-102 तक टेम्परेचर भी होना शुरू हो जाता है। इस ऐसे पेशेंट बच्चे जो खुसूसन सर्दियों के मौसम में सुबह उन्हें स्कूल जाने के लिए उठना पड़ता है और उनको ठंड के लिए ठंड के अंदर घर से बाहर निकलने की वजह से उनको फ्लू हो जाता है और गले में इन्फेक्शन होने की वजह से और वेदर ड्राई होने की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा ये इसका इश्यूज़ जो है स्टार्ट हो जाता है। फ्लू जो है पेशेंट को, बच्चे को सबसे पहले क्या होता है कि नाक के अंदर कोल्ड वेदर के अंदर इचिंग होना शुरू हो जाती है, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है और कोई 2 से 3 दिन के तक अगर ये फ्लू बेहतर ना हो जाए तो पेशेंट को फिर whooping कफ स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास अक्सर आते हैं सर्दियों के मौसम में जिनके खांसने के बाद एक मोटी आवाज़ जो है वो गले से आना शुरू हो जाती है और हम खुसूसन उसके लिए जो पेशेंट का इलाज करते हैं, मैं इसको आगे जाके आपको बताता हूँ। इसके कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, सबसे पहले जो कॉजेज़ हैं उसके ये है कि आपका गर्द, धुआँ और मिट्टी इसकी सबसे बड़ी वजह है। तीसरे जो मौसम है, जिस तरह मेरा सब्जेक्ट है कि कोल्ड वेदर के अंदर खांसी और गले का दर्द का होना, तो ये सारी चीज़ें मिल के पेशेंट को इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला करते हैं और पेशेंट जो है इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला होके और उसके जिस्म में नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी के साथ साथ जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है और तबीयत में निढालपन आ जाता है। अब आपको मैं सिम्पटम्स के हिसाब से बताता हूँ कि हमारे पास अगर पेशेंट जो है अगर आया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अचानक से मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया है और लेकिन मैं सुबह बिल्कुल ठीक था, तो हम इसके इलाज के लिए सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं वो देते हैं, जो मैं देता हूँ वो एकोनाइट 30 है। एकोनाइट 30 के एक ख़ास सिम्टम ये है कि पेशेंट को जो भी चीज़ अगर कोई तकलीफ़ होगी तो वो हमेशा अचानक होगी और पेशेंट के अंदर जो है बीमार, जैसे पेशेंट ने बोला कि ख़ास अलामत ये होती है कि मैं सुबह बिल्कुल ठीक था और अचानक मुझे ये बीमारी हो गई, तो सबसे पहली जो सिंगल रेमेडी बनती है वो एकोनाइट 30 बनती है। अगर पेशेंट का नाक जो है, उम्मन देखा होगा कि फ्लू की वजह से रेड हो जाता है और छींकें आ रही होती हैं और जो है पेशेंट को सर बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा हो, तो दूसरे नंबर पे जो मैं मेडिसिन इस्तेमाल कराता हूँ वो है बेलाडोना 30। अब आ जाएँ, ये तो 2 मैंने डिज़ीज़ सिम्पटम्स के हिसाब से दवाइयाँ बता दी। अब आगे जो सिम्पटम्स हैं कि जैसे पेशेंट को अभी छींकें आना स्टार्ट हुई हैं और नाक के अंदर इचिंग हो रही है और आँखों से पानी आ रहा है, तो ऐसी दवा के लिए मैं पेशेंट को जो अपनी पहली मेडिसिन देता हूँ वो है एलएम-सिपा 30।
अगर LM-CPAP के आप जो है 2-2 घंटे के बाद 4-5 खुराकें दें तो पेशेंट की जो छींकें होती हैं वो बिल्कुल टाइम के ऊपर कंट्रोल हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा आगे फ़ीवर या खांसी की नौबत नहीं आती। अब चौथे नंबर पे जो कोल्ड वेदर के अंदर मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ वो फ़ेज़ 3 के लिए इस्तेमाल होती है। जब पेशेंट को पहले फ्लू होने के बाद पेशेंट को गले में दर्द हुआ, गले में दर्द होने के बाद अचानक से खांसी स्टार्ट हो गई और खांसी होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट गले में भारीपन महसूस करता है और पस पड़ने का रुझान होता है, तो मैं पेशेंट को जो इस्तेमाल कराता हूँ वो है हिपरसल 200। हिपरसल 200 एक बेहतरीन मेडिसिन है जो टचिंग पेन के अंदर इस्तेमाल होती है। जैसे पेशेंट गले को हाथ लगाता है तो उसको जो महसूस होने लगती है कि ये मुझे यहाँ पे अगर कभी पेशेंट हाथ रख रहा होता है कि मुझे राइट साइड से दबाने से दर्द हो रहा है गले में, और कभी बोल रहा है कि मुझे लेफ़्ट साइड से जो है गले में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो हिपरसल 200 है। आप पेशेंट को सुबह शाम इस्तेमाल कराइए से तो बहुत ही आराम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब पाँचवें और छठे नंबर पे जो आम दवा इसके अंदर जो इस्तेमाल होती है, स्पेशली जो ऐसे पेशेंट को जो कोल्ड वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा उनको स्नीजिंग्स हो रही होती हैं, छींकें आ रही होती हैं, तो मैं जो पेशेंट को इस्तेमाल कराता हूँ वो है चाहे पेशेंट को नज़ला हो, खांसी हो या फ़ीवर हो, तो मैं हमेशा हर पेशेंट के अंदर लाजमी इस्तेमाल कराता हूँ वो है कराची के वेदर और कराची की ह्यूमिडिटी के हिसाब से यूकलिप्टस क्यू। यूकलिप्टस एक बेहतरीन दवा है और स्पेशली मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स का इलाज यूकलिप्टस से किया है जो कराची के ह्यूमिडिटी वाले वेदर के अंदर इस किस्म के सिम्टम्स के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और वो और सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट को जो है सीने से सीटियों की आवाज़ आ रही होती है। अब आ जाएँ बच्चों के ऊपर जो इसके कोल्ड वेदर के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, और उसके बाद पेशेंट को खांसी के साथ साथ जो है सीने के अंदर, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं वो बलगम नहीं निकाल सकते हैं, तो उनके सीने से कैसे विज़ल्स की और खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। तो मैं इन तमाम जो पहले दवाइयाँ बताई इनके साथ साथ जो पेशेंट को इस्तेमाल कराता हूँ वो पोथस 30 और एंटम टार 30 ये मिक्स करके अगर आप पेशेंट को बच्चे को हर 2 से 3 घंटे बाद एक खुराक दें तो बच्चा 24 आवर के अंदर जो है बहुत हद तक इस बीमारी से निजात हासिल कर लेता है। दूसरा ये है कि बच्चों के अंदर जो खुसूसन इस्तेमाल होने वाली ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो माएँ कंप्लेन करती हैं कि ये डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को जो है वो नींद तो होती है लेकिन नींद के अंदर हालत में ही बच्चा खांस रहा होता है, तो इसके लिए जो ख़ास मेडिसिन है शायद जूनियर होम्योपैथ के लिए आज ये मेरी नॉलेज में आपसे शेयर करता हूँ कि अगर आंखें बंद हैं और बच्चा नींद में है और खांस रहा है तो आप उसको आर्सेनिक एल्बम 30 इस्तेमाल कराइए और इसका जो है बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरा आर्सेनिक एल्बम के साथ आप ओपीएम 30 इस्तेमाल कराइए। ओपीएम 30 मेडिसिन अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और आप ओपीएम 30 इस्तेमाल कराएंगे, ऐसे पेशेंट जिनको नींद की हालत में खांसी होती है तो ओपीएम मेडिसिन बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट है और मैंने बहुत सारे पेशेंट को ओपीएम मेडिसिन से इन अलामात की बुनियाद पे उनको ट्रीट किया है और उनका इलाज किया और बहुत अच्छा महसूस किया है। दोस्तों ये आज एक मौसम के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि ये आपको अच्छे से अच्छी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।